नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहें। हमें काफ़ी सारे कमेंट छात्रों से प्राप्त हो रहे हैं। आपको जो भी क्वेरी हो आप उसके लिए मैसेज भेज सकते हैं, उससे हम आपको जो भी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लॉसलेस लाइन। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था जनरल इक्वेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। अब हम ये देख रहे हैं कि उस इक्वेशन में अगर उस ट्रांसमिशन लाइन में कोई लॉस नहीं है, इट्स अ लॉसलेस लाइन, तो उसमें इक्वेशंस क्या होंगी, जनरल इक्वेशंस किस फॉर्म में होंगी, तो हम उनको ड्राइव करेंगे इस लेक्चर में। तो द इक्वेशंस फॉर लॉसलेस लाइन कैन बी रिटन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए लिखते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम पहले इक्वेशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आई इज इक्वल टू आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस एक्स माइनस वी आर अपॉन जेड ओ साइन हाइपरबोलिक गामा एल माइनस एक्स। इसी तरह से वी की इक्वेशन थी हमारे पास, वी इज इक्वल टू वी आर कॉस गामा एल माइनस एक्स माइनस आई आर जेड ओ साइन हाइपरबोलिक गामा एल माइनस एक्स। ये दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं अगर ट्रांसमिशन लाइन में कोई लॉस नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, एटीन्यूएशन जीरो होगा। तो दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू जीरो। हेंस गामा की वैल्यू क्या होगी, फिर गामा इज इट्स नथिंग, इट्स अ अल्फा प्लस जे बीटा। तो अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो गामा इज इक्वल टू जे बीटा। एंड द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड ओ इज इक्वल टू आर ओ। उस कंडीशन में, लॉसलेस लाइन की कंडीशन में जो इंपीडेंस होगा वो आर ओ होगा, दैट मीन्स प्योर रेजिस्टिव होगा। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 और 2 में पुट करते हैं, सबमिट पुट करते हैं, तो आई और वी की वैल्यू जो मिलेगी, आई इज टू आई आर कॉस हाइपरबोलिक जे बीटा एल माइनस एक्स, गामा की वैल्यू जे बीटा रख दी, माइनस वी आर अपॉन आर ओ साइन हाइपरबोलिक जे बीटा एल माइनस एक्स। वी इज टू वी आर कॉस हाइपरबोलिक जे बीटा एल माइनस एक्स माइनस आई आर आर ओ साइन हाइपरबोलिक जे बीटा एक्स। ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में। हम जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक जे बीटा इज कॉस हाइपरबोलिक बीटा एंड साइन हाइपरबोलिक जे बीटा इज जे साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब हमने इनको भी रिप्लेस कर दिया इक्वेशन में, तो हमें इक्वेशन करंट और वोल्टेज की मिलेंगे। आई इज इक्वल टू आई आर कॉस हाइपरबोलिक बीटा एल माइनस एक्स प्लस जे वी आर अपॉन आर ओ साइन हाइपरबोलिक बीटा एल माइनस एक्स। इसलिए वी की जो वैल्यू मिली, वी इज इक्वल टू वी आर कॉस हाइपरबोलिक बीटा एल माइनस एक्स प्लस जे आई आर आर ओ साइन हाइपरबोलिक बीटा एल माइनस एक्स। तो जो सेकेंड टर्म है दोनों इक्वेशन में, उसमें हमें बीटा को कॉस जे बीटा को कॉस साइन हाइपरबोलिक जे बीटा को जे साइन हाइपरबोलिक बीटा रिप्लेस करने की वजह से सेकंड टर्म में जे इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसका इनपुट इंपीडेंस निकालें हम, तो जेड इन इज इक्वल टू वी एस अपॉन आई एस होता है। वी एस की वैल्यू हमारे पास जो हमने कैलकुलेट, वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस आई आर जेड ओ साइन हाइपरबोलिक गामा एल थी, और आई एस की वैल्यू आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस वी आर अपॉन जेड ओ साइन हाइपरबोलिक गामा एल है। जबकि हम जानते हैं वी आर इज इक्वल टू जेड आर आई आर, तो वी आर की वैल्यू को हमने यहाँ पर आई आर जेड आर पुट कर देना है। तो हमारे पास जेड इन की जो वैल्यू है, जेड आर आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस आई आर जेड ओ साइन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस जेड आर आई आर अपॉन जेड ओ साइन हाइपरबोलिक गामा एल। हमने वी आर की वैल्यू आई आर जेड आर से रिप्लेस कर दी। तो जेड इन की जो वैल्यू हमारे इनपुट इम्पीडेंस है वो जेड ओ कॉमन लेके, जेड ओ कॉमन ले लिया, तो जेड आर प्लस जेड ओ अपॉन टेन हाइपरबोलिक गामा एल, जेड ओ प्लस जेड आर टेन हाइपरबोलिक गामा एल। ये हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस आ गया। वेरिएशन ऑफ इनपुट इम्पीडेंस विद फ्रीक्वेंसी। अब हम ये देखना चाहते हैं ट्रांसमिशन लाइन में इनपुट इम्पीडेंस में फ्रीक्वेंसी के साथ क्या चेंजेस आ रहा है। तो जेड ओ की वैल्यू हमारे पास आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी इज इक्वल टू अंडर रूट आर अपॉन जी थी। अब अगर ट्रांसमिशन लाइन में वैन एफ इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इज इक्वल टू एफ जब इनफाइनाइट है, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है, तो उस कंडीशन में ओमेगा भी इनफाइनाइट होगा। तो उस कंडीशन में जेड ओ इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन सी हो जाएगी। तो अगर आप कर्व देखें इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व 6.19 में, तो जीरो जब हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो है उस समय हमारे पास जो जेड ओ की वैल्यू है वो अंडर रूट आर अपॉन जी मिल रही है हमें, आर अपॉन जी। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो यानी ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे पास अंडर रूट आर अपॉन जी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये अंडर रूट आर अपॉन जी की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो गई। अब हम फ्रीक्वेंसी को जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक बढ़ा रहे हैं, तो मैक्सिमम जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो उस कंडीशन में जब हम ओमेगा इज टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो जेड ओ की वैल्यू अंडर रूट एल वाई सी हमें मिलती है। तो ये जेड ओ जो है अंडर रूट एल वाई सी तक मिनिमाइज होता रहेगा, और एक जेड और इसी पे जाके ये इनफाइनाइट तक अंडर रूट एल वाई सी रहेगा।
From figure 6.20, it is clear that the value of ZS oscillate around mean value ZO, whereas ZS is an input impedance. अगर हम पीछे 6.20 फिगर में इसमें देखें इनपुट इम्पीडेंस ZS का आप फ्रीक्वेंसी के साथ में कर्व, तो आप देखें तो इसमें जो ZS है वो ZO वैल्यू के दोनों साइड में ऑसिलेट कर रहा है अराउंड मीन वैल्यू, जो मीन वैल्यू है ZO की उसके अराउंड वो ऑसिलेट कर रहा है। इनपुट इंपीडेंस ऑफ फाइनाइट लाइन ऑन ओपन एंड शॉर्ट सर्किट, अगर हम फाइनाइट लाइन ले लेते हैं, अभी हमने इनफाइनाइट लाइन के लिए कैलकुलेट किया था, फाइनाइट लाइन कंसीडर करते हैं और उसके ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करते हैं, तो ZO की वैल्यू हम जेड इन की वैल्यू इनपुट इंपीडेंस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ZO इज इक्वल टू ZR cos हाइपरबोलिक गामा L प्लस ZO साइन हाइपरबोलिक गामा L अपॉन ZO cos हाइपरबोलिक गामा L प्लस ZR साइन हाइपरबोलिक गामा L। तो इन ओपन सर्किट लाइन, जब लाइन ओपन सर्किट होगी उस कंडीशन में जो ZR की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो Z इन जो है वो इज इक्वल टू ZOC ओपन सर्किट हो जाएगा। Z इन को हम ZOC से रिप्लेस कर देंगे, तो Z इज इक्वल टू ZO और cos हाइपरबोलिक गामा L प्लस ZO अपॉन ZR साइन हाइपरबोलिक गामा N ZO अपॉन ZR cos हाइपरबोलिक गामा L प्लस साइन हाइपरबोलिक गामा L। तो यहाँ ZRO इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दिया, तो ZOC इज इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू आई वो ZO cot हाइपरबोलिक गामा L मिली हमें। तो इसमें देखें ओपन सर्किट लाइन के लिए जो फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस कर्व है, तो यहाँ पर भी ये लाइन ZOC जो है वो एक मीन वैल्यू के ZO की मीन वैल्यू के अराउंड ऑसिलेट करता है। ZSE शॉर्ट सर्किट के लिए निकालेंगे अगर हम, तो फॉर शॉर्ट सर्किट VR 0 हो जाएगा, ZR 0 हो जाएगा और Z इन ZSC हो जाएगा। तो ZSC ZO साइन हाइपरबोलिक गामा L अपॉन ZO cos हाइपरबोलिक गामा L, तो ये हो जाएगा ZO tan हाइपरबोलिक गामा L। तो दिस इज, यहाँ पर भी आप देखें शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व भी दिखा रखा है, वो भी ऑलमोस्ट लगभग उसी तरह से सेम शेप से है। रिलेशन बिटवीन ZOC एंड ZSC, ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो हम ZSC मल्टीप्लाई ZOC दोनों में ZOC और ZSC की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट इज ZO cot हाइपरबोलिक गामा L प्लस ZO tan हाइपरबोलिक गामा L। दोनों को निकाला तो ZOC ZSC ZO स्क्वायर हो गया, क्योंकि tan और cot एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो ZO इज इक्वल टू अंडर रूट में ZSC ZOC। तो ZSC अपॉन ZOC हम निकालेंगे तो tan हाइपरबोलिक गामा L cot हाइपरबोलिक गामा L, तो tan हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा L, तो tan हाइपरबोलिक गामा L इज इक्वल टू अंडर रूट में ZSC अपॉन ZOC। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग वीडियो।